गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन टीचिंग में हम लेंस की क्षमता के बारे में समझेंगे और आप सबका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर देख करें और लास्ट में शेयर भी किया करें। देखिए, आज हम देखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ लेंस, POWER, पावर ऑफ लेंस। इसको हम P से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं। तो अब देखो बच्चों, लेंस का मतलब होता है प्रकाश को मोड़ना। चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, दोनों का काम है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब प्रकाश को मोड़ना। जो प्रकाश को मोड़ने का ये गुण है, यही लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी किरणों को मोड़ना। जैसे मान लो ये मैंने उत्तल लेंस लिया, प्रकाश एक केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये किरण मान लो इस पर आपतित हुई तो इस किरण को इस तरह सीधा सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये लेंस क्या करेगा? लेंस इसको इधर मोड़ देगा, ये मोड़ देगा। अगर मान लो अवतल है तो वो क्या करेगा? जैसे ये है तो इस किरण को ऐसे फैला देगा। मान लो ये किरण ऐसे जानी चाहिए, ऐसे मोड़ दी है, ये किरण सीधी जानी चाहिए, ऐसे मोड़ दी। तो ये लेंस को मोड़ने की जो क्षमता है लेंस के अंदर, इसी को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। यानी उसको किरणों को विचलन करने की जो शक्ति है इसके अंदर, ये कहलाती है लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस। जरा एक चीज और देखो, अब जरा ध्यान ये देना आपको, जैसे ये किरण है, मान लो ये गई, सीधी जानी चाहिए, ठीक, यहां पर मिल गई, यहां इसकी क्या हो गई है? फोकस दूरी हो गई, ये हो गई, मान लीजिए फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? ये फोकस दूरी हो गई। अब ध्यान देना बच्चों, क्या है, ये किरण ऐसे जा रही थी तो इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। मान लो ये है, जैसे इस किरण को मान लो इतना मोड़ दा तो फोकस यहां आया, फोकस दूरी बढ़ी है, फोकस दूरी बढ़ी, फोकस दूरी बढ़ी तो लेंस की क्षमता क्या हुई? देखो ये कोण क्या हुआ? कम हुआ। तो फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस की क्षमता घटती है। अब देखो, और इधर लाओ, फोकस यहां इधर मुड़ी, इधर मुड़ी, इधर मुड़ी, यानी फोकस दूरी कम होती जाएगी। मान लो इतना मोड़ दिया तो डेविएशन क्या होगा? फोकस दूरी कम की ओर विचलन कोण का क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी फोकस दूरी जैसे जैसे कम होगी उसके विचलन की क्षमता बढ़ेगी। यानी जो इसका मतलब ये हो गया कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? अगर फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। देखिए आप, ये फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता बढ़ी, फोकस दूरी बढ़ी, लेंस की क्षमता घटी। तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये बात क्लियर हो गई। इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं और हम लिख भी सकते हैं। सिद्ध करना चाहें तो हम ऐसे सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक मिनट, लेंस की क्षमता ये है, ये किरण आ रही थी, इधर होगी। अगर मान लीजिए ये कोण है हमारा अल्फा और इसको मिला लिया, ये हो गया फोकस और ये हो गई इसकी फोकस दूरी। इसको मान लीजिए h, तो ये अल्फा है तो देखो ये एकांतर कोण, ये भी हो गया अल्फा। अब मैं निकालू, मान लीजिए इसमें टेन अल्फा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब, लंब यानी हो गया h, आधार क्या हो गया? ये फोकस दूरी यानी f। और अल्फा छोटा हो, अल्फा छोटा हो तो टेन अल्फा बराबर अल्फा, तो ये हो गया, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? h/f। यदि h बराबर 1 मीटर तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। तो यही क्या है हमारा? ये विचलन है, यानी लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं तो P, तो P बराबर क्या हो गया हमारा? 1/f। ये हमारा लेंस की क्षमता का क्या हो गया? सूत्र निकल आया। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मैं इस लाइन को आपके लिए लिख रहा हूं, फोकस दूरी यानी f
के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता यानी कि P कहते हैं। लेंस की क्षमता P कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया P बराबर 1/f। अब इस देखेंगे मात्रक इसका होगा डायोप्टर, और डायोप्टर को हम D से व्यक्त करते हैं, यानी जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो है डायोप्टर और इसको हम D से व्यक्त करते हैं। यहां एक बात और ध्यान देनी है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये फोकस दूरी है किसमें, मीटर में तभी इसका मात्रक डायोप्टर आएगा। तो जब भी हम लेंस की क्षमता का न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें फोकस दूरी को किसमें रखनी है, मीटर में। यदि फोकस दूरी मान लो कितनी है, यदि f बराबर 1 मीटर तो लेंस की क्षमता P बराबर कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और डायोप्टर कैसी है, जो विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है, विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं। और उसके हिसाब से देखें तो लेंस की क्षमता कैसी है, अदिश राशि है। ये कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि होती है लेंस की क्षमता। अब यहां एक चीज और देखनी है, आप इसी सूत्र में देखें, अगर ये मान लीजिए लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर होगी, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है प्लस, तो उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता क्या होगी, प्लस होगी। उत्तल लेंस के लिए P यानी लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी, प्लस वैल्यू होगी, धनात्मक। और अवतल के लिए, अवतल की फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, अवतल की फोकस दूरी मान लो इधर होगी, अवतल की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो लेंस की क्षमता भी हो गई ऋणात्मक। तो अवतल के लिए लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगी, माइनस वैल्यू यानी माइनस। ये कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे अगर किसी लेंस की क्षमता मान लो 2 डायोप्टर है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर लेंस की क्षमता कितनी है, मान लीजिए -5 डायोप्टर है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। इसलिए ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये हुई हमारी लेंस की क्षमता। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर इसको मान लो किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों बदल जाएंगी। ये आपको ध्यान रखनी है कि लेंस को अगर किसी द्रव में डुबो दें तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात इस पर भी निर्भर करती है उसके अपवर्तनांक पर, यानी अगर द्रव का अपवर्तनांक कम है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा है तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस की क्षमता घट जाएगी, लेकिन लेंस की प्रकृति चेंज नहीं होगी। प्रकृति का मतलब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस रहेगा, अवतल लेंस है तो वो अवतल लेंस ही रहेगा। अगर जिस द्रव में डुबा रहे हैं अगर उसका अपवर्तनांक और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है तो फोकस दूरी अनंत होगी, और फोकस दूरी अनंत होगी इसका मतलब लेंस की क्षमता कितनी होगी, 0 होगी। एक बात और, अगर द्रव का पदार्थ का अपवर्तनांक और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। अगर वो उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस है तो वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसका भी कारण यही है कि जल के भीतर पानी के बुलबुले, जो हवा होती है उसके बुलबुले किसकी तरह कार्य करते हैं, अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है लेंस की क्षमता के बारे में। जितना मैंने आपको बताया है इसको आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए। धन्यवाद।